अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सच पॉइंट में खुश आमदीद। दुनिया तग़य्युरात के दहाने पर आन खड़ी हुई है। सियासी और मुआशरती तब्दीलियों के साथ साथ दुनिया के मौसमों को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल हासिल कर लिया गया है और अब आलमी तग़य्युर का मरहला शुरू हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में दुनिया में नई दज्जाली मुआशी निज़ाम की इब्तिदा कर दी गई है। इस वक्त इस नई करेंसी पर बैंकों का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे जाकर इसका कंट्रोल दुनिया भर को मॉनिटर करने के लिए मरकजी यरूशलेम बैंक के पास होगा। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, यरूशलेम जो कि इसराइल का दारुल हुकूमत है, जहां से पल भर में दुनिया की कौमों को अमीर या गरीब बनाया जा सकेगा। इस वक्त तो ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जल्द ही दुनिया इसकी हकीकत जान लेगी। क्या आप भी इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे? आज हम आपको सबूत के तौर पर हमेशा की तरह यहूदी दज्जाली कार्टून सीरीज सिम्पसन का एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कबल अज़ वक्त ही पेशनगोई कर दी गई थी। दोस्तों इस दज्जाली कार्टून में क्या कुछ दिखाया गया है, आने वाले दिनों में क्या होगा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर तारीख के औराक पलट कर देखें तो आज से एक सदी कबल दुनिया में बड़ी तब्दीली रोनमा हुई थी, जब सोना चांदी की जगह कागज की फ्रॉड करेंसी मुतारिफ करवाई गई थी। दोस्तों 1928 में पहला गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड डॉलर मुतारिफ करवाया गया, जो कागज की शक्ल में था, और इसी दौरान आम अमरीकी अवाम के लिए सोने और चांदी की देहात या इनके सिक्के बतौर करेंसी इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी और भारी जुर्माना आयद कर दिया गया, जिसकी बिना पर लोगों ने सोने को यूरोप मुंतकिल करना शुरू कर दिया। दोस्तों इन्हीं वजूहात की बिना पर सबसे पहले स्विट्जरलैंड के बैंक वजूद में लाए गए, लेकिन अब इस कागज की करेंसी के खात्मे का भी वक्त आन पहुंचा है, जिसका मकसद आलम इंसानियत को पूरी तरह दज्जाली वन वर्ल्ड ऑर्डर में जकड़ा जाना है। यही वजह है कि कागज की करेंसी, पेट्रो डॉलर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह अब डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस सिलसिले में हमारे हम वतनों ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम तो जरूर सुना होगा। यकीनन अब बहुत से पाकिस्तानी बिटकॉइन के नाम से वाकिफ हो चुके हैं। ये एक ऑनलाइन करेंसी का नाम है जो इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, क्योंकि इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है, यानी रुपए की तरह हम इन्हें थाम नहीं सकते और ना ही अपनी जेब में रख सकते हैं। दोस्तों इस दज्जाली फितने के कई खुफिया मकासद भी हैं और यहूदी कुव्वतें मुख्तलिफ तरीकों से इसकी तशहीर भी करती रहती हैं। सबसे बड़ा और अहम सबूत सिम्पसन जैसे दज्जाली कार्टून का एक क्लिप है, जिसमें आज से कई साल कबल वाज़े तौर पर दिखा दिया गया था कि कैसे दुनिया का मुआशी निज़ाम कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को मुतारिफ करवाया जाएगा। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में एक शख्स अपने बेटे से कहता है कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसके बाद वो टीवी ऑन करता है। दोस्तों जहां एक कार्टून करैक्टर तमाम तर खूबियों के साथ इस करेंसी की मालूमात फराहम कर रहा होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्लिप्स में चीन के मशहूर शहर शिंगाई का भी तस्करा किया गया है और बताया गया है कि चंद सालों बाद शिंगाई और ग्रेनेडा तक क्रिप्टो करेंसी का राज होगा। दूसरी तफ्शीशनाक बात और अहम तो ये है कि वबाई मर्ज फैलने से कबल ही चीनी हुकूमत ने तजर्बाती तौर पर डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस काम का आगाज भी शिंगाई से ही किया गया था, जैसा कि सिम्पसन कार्टून में बताया गया था। यहाँ आपको हैरान कुन खबर भी देते चलें कि चीन ने तिजारत के हवाले से कई और ममालिक में क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, जिसका मकसद अमरीकी डॉलर को ज़ेर करना है। दोस्तों अगर चीन इसमें कामयाब होता है तो दुनिया का निज़ाम यकसर बदल कर रह जाएगा और फिर आलमी मुआशी निज़ाम की बागडोर चीन के हाथ में आ जाएगी, जबकि इसराइली शहर यरूशलेम में यहूदी कुव्वतों की जानब से एक हेडक्वार्टर बनाया गया है जो कि दुनिया भर की डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करता है। जबकि वबाई मर्ज की आड़ में अमेरिका और यूरोप भर में लगाए जाने वाले 5G सिस्टम टावर को भी यरूशलेम में ही बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। यूं यहूदी अनासर इसकी मदद से दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ सवाल ये भी है कि इस करेंसी को बनाया किसने है और ये कैसे काम करती है, इसके नुकसानात आगे चलकर क्या हो सकते हैं। मालूमात के मुताबिक इस करेंसी को 3 जनवरी 2009 को
सतोशी नाकामोटो नामी एक जापानी ने मुतारिफ करवाया। मज़े की बात यह है कि इसका नाम इस शख्स का आज तक तयन नहीं हो पा रहा कि ये कौन था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक शख्स का नाम है, कुछ कहते हैं कि ये चंद अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह है। ये भी दावा किया गया है कि सतोशी एक बाशिंदा है जो 15 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी की आदी हो जाएगी तो इसके बाद इसका असल इस्तेमाल दज्जाली मकसद के लिए किया जाएगा। कुछ अरसा कबल हॉलीवुड में ग्रे एस्टेट के नाम से एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें इस किस्म की साजिशों का पर्दा चाक किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड क्रोली को पुरअसरार अंदाज में 2015 में कत्ल कर दिया गया था। इसका जुर्म यह था कि इसने अपनी फिल्म में रैफिड नामी भयानक मंसूबे का इंकशाफ किया था। दोस्तों, यूं ये फिल्म मुकम्मल होकर भी रिलीज ना हो सकी। डेविड क्रोली का कहना था कि इस फिल्म में दिखाई जाने वाले वाकयात किसी प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया में पेश आने वाले हकायक हैं। इनका यह भी कहना था कि ऐसे ग्रे एस्टेट अमेरिका में रहते हैं जहां बहुत कम लोग इसकी हकीकत को जानते हैं। मालूम नहीं लोग कब जागेंगे। इसका नतीजा ये निकला कि जनवरी 2015 में डेविड क्रोली, इसकी बीवी और बेटी अपने घर में मुर्दा पाए गए। इन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। दोस्तों, इनके घर की चार दीवारी में इनके साथ क्या हुआ ये एक पुरअसरार मुअम्मा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो से ये समझ चुके होंगे कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी कुव्वते कार फरमा है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सच पॉइंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।